मेरे गुरुवर ने मेरा नाम राम राम नाम रखा है मेरे गुरुवर ने। लेकिन मैं कहता हूं चंद्रमा, आज से दुनिया के लोग मुझे राम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तेरा नाम में मेरे नाम में मिला लेता हूं, और आज से मैं राम नहीं, आज से मैं रामचंद्र बन जाता, मैं रामचंद्र बन जाता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम के आगे चंद्र, राम के आगे चंद्र क्यों लगा? राम के बाद में चंद्र इसलिए लगा कि चंद्रमा भगवान के लिए रोया, भगवान के लिए रोया। तो जो भगवान के लिए रोता है, जो भगवान के लिए तड़पता है, जो भगवान के लिए बिलखता है, भगवान उसे अपने साथ कर लेते हैं, परमात्मा उसे अपने संग कर लेते हैं। इसलिए भगवान ये कहने लगे कि आज से दुनिया के लोग मुझे राम नहीं, चंद्रमा तेरा नाम मैंने मेरे नाम में मिला लिया, और आज से लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे, रामचंद्र। हम लोग दुनिया के लिए रोए, दुखों के लिए रोए, परिवार के लिए रोए, जमीन जायदाद के लिए रोए, हम कभी भगवान के लिए रोए कि मेरे एक दिन की कथा वंचित रह गई, कोई रोया? आज मैं थोड़ा लेट आया, कोई रोया? आज मैं कथा सुनने नहीं आ सका, कोई रोया? नहीं रोया। पर क्या करो, जो राम के लिए रोता है उसे जिंदगी में दुनिया के आगे रोना नहीं पड़ता, और जो दुनिया के आगे रोता रहता है वो राम के आगे कभी नहीं रोता। वो तो दुनिया में रोते रोते ही मर जाता है, वो दुनिया में रोते रोते ही मर जाता है, मर जाता है। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, लेकिन राम को कभी भी मत छोड़ना, कभी राम को मत छोड़ना, कभी भगवान को मत छोड़ना, कभी परमात्मा को मत छोड़ो। आज मां कौशल्या भोजन बना रही है, भोजन बन रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न राजमहल के बाहर खेल रहे हैं, राजमहल के बाहर खेल रहे। अब तो जैसे ही अरे महाराज दशरथ आए, कहां आए? रसोई घर में आए, और महाराज आते ही पहले कहने लगे, कौशल्या, कौशल्या बड़ी भूख लगी है। महारानी कौशल्या रोटी बना रही है, भोजन बना रही है, महाराज को बड़ी भूख लगी है। महारानी कौशल्या कहने लगी, महाराज भोजन बिल्कुल तैयार है, महाराज आप एक काम करो ना। क्या? राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न बाहर खेल रहे हैं महल के, आप उन्हें लेकर आ जाओ। दशरथ जी कहने लगे, मुझे भूख लग रही, और फिर उन्हें लेने जाना पड़ेगा, पर अब मना भी नहीं कर सकते कि नहीं लेने जाना पड़ेगा। पर जो अंदर की जो ग्लानि है, अंदर का जो थोड़ा सा मन विचलित हुआ, कौशल्या ने नहीं जाना, पर मेरे राम ने तो जान ही लिया, बेटे ने तो जान ही लिया कि मेरे पिता मुझे बुलाने में आफत आ रही है, मेरे बुलाने में दिक्कत आ रही है, भूख इतनी लग रही है, मैं बेटा बनकर आ गया, मैं बेकुण जैसा युग छोड़कर आया, और मेरा पिता मेरे लिए रोटी नहीं छोड़ता। अपने मन में जो भी कुछ हलचल होती है ना, सबसे पहले परमात्मा को खबर पड़ती है। दुनिया को में अंजाम तो आप बाद में देते हैं, दुनिया में जो अंजाम देना ना वो बाद में देते हैं, पहले खबर भगवान को लगती है, पहले खबर ईश्वर को लगती है, जो भी तुम्हारे दिल में हलचल होती है। बहुत से लोग आकर कहते हैं, अरे नहीं नहीं आप कह दो जो करना पड़ेगा, तो तू वहां जा, तो अब इन्हें कह तो दो, मजा मजा में मोद भूल गए, पर अब भीतर तो बापड़ू परेशान हो रही, अब कहीं करो, अब क्या करो, पर अब करना ही पड़ेगा। अब तेने करा या नहीं करा बेकार है, तेने कुछ किया या ना किया सब बेकार है। मन तेरा मलिन हो गया, मन तेरा मलिन, मन तेरा गंदा हो गया,
संत ने, गुरु ने तुम्हें कुछ आदेश दिया कुछ करने के लिए, कर तो रहे, पर मन तो मलिन हो गया। और मन मलिन हो गया, किया न किया सब बेकार हो गया। आपको उसका कर्म का फल मिलने वाला नहीं है। हम कितनी बार अपनी सेवा को हम निष्फल कर लेते हैं, अपनी सेवा को हम समाप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा मन मेला करके, थोड़ा सा मन गंदा करके हम अपने किए हुए कर्म को, किए हुए धर्म को हम लोग निष्फल कर लेते हैं। इसलिए आज राजा के मन में यह हलचल हुई, भगवान को मालूम पड़ा। अब राजा महाराज दशरथ राजमहलों के ऊपर, और उन्होंने झांक करके नीचे देखा, राम भी खेल रहे हैं, भरत लखन शत्रुघ्न चार ही भाई खेल रहे हैं, और गली के सब छोटे छोटे सखा खेल रहे हैं। गिरते फिर पड़ जाते, गिरते फिर पड़ जाते, अभी कोई चलते थोड़ी आ रहा उन्हें, खेल रहे, पड़ जाते, गिरते हैं, उड़ते हैं। इतने में महाराज दशरथ ने आवाज लगाई राम को कि भोजन करत बुलावत राजा, ए भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत ए बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज पाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज पाल समाजा। मंगल भवनीय मंगल कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। महाराज राजमहलों के ऊपर, भगवान नीचे हैं, आवाज लगा रहे, हे राम, राम, हे राम, भोजन कर लो, आवाज लगा रहे। राम जी ने सुन लिया, देख लिया, कौन? अच्छा, राजा बुला रहा है। छोटे हैं, चौपाई को देखो आप, चौपाई में क्या लिखा है? चौपाई अगर समझ लेते तो अर्थ अपने सामने प्रकट हो जाता है। भोजन करत बुलावत राजा, राम ने देखा कौन बुला रहा? राजा। पिता नहीं बुला रहा है, बाप नहीं बुला रहा है, राजा बुला रहा है। राजा का मतलब अभिमान, घमंड, मुझे बुला रहा, अभिमान बुला रहा, घमंड मुझे बुला रहा। अरे तू तो अयोध्या का राजा है रे, मैं 3 लोग 14 भवन का राजा, तू मुझे क्या बुलाएगा? तू मुझे क्या बुलाएगा? भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। नहीं,
अगर मुझे कोई राजा बुलाता है, कोई अभिमान बुलाता है, कोई घमंड अगर बुलाता है, तो राम कभी नहीं जाता। तेरे पास आने तो से तो अच्छा है कि मैं मेरे छोटे छोटे मित्र बाल सखा में ही खेलूं। भोजन कर तो बुलाओ तो राजा। अच्छा, राजा राम को क्यों बुला रहा है? राजा, चलो राजा भी बुला ले तो भगवान चले जाते, कोई बात नहीं, पर क्यों बुला रहा है? राम आवे तो भोजन मिले, इसलिए बुला रहा है। इसलिए बुला रहा है कि राम अगर आ जाए तो मुझे भोजन मिले। मतलब दुनिया क्या, संसार की वस्तु को पाने के लिए आप भगवान को साधन बना रहे हो। भगवान को साधन बना रहे हो। दुनिया को पाने के लिए आप भगवान को साधन मत बनाइए, भगवान को साध्य बनाइए, साधन मत बनाइए। परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए परमात्मा को बुलाइए। तुम दुनिया का शौक पूरा करने के लिए भगवान को बुलाते हो तो परमात्मा कभी नहीं आएगा, भगवान कभी नहीं आएगा। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। मुझे अभिमान बुला रहा, एक बार नहीं 3 बार आवाज लगाई, हे राम भोजन करो। राम देख लिया, नहीं। महाराज चल पड़े। महारानी कौशल्या कहने लगी, आ गए राम, ले आए? क्या ले आए? एक बार नहीं 3 बार आवाज लगाई, 3 बार देख लिया, सुन लिया, आता ही नहीं आए तो नहीं आए। मुझे भूख लग रही है। कौशल्या कहने लगे, नहीं आप रुको, मैं अभी गई और अभी राम को लेकर आते। ऐसा थोड़ी है मेरा बेटा कि आप बुलाओ और मेरा बेटा नहीं आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। अच्छा आप रुको, मैं बुलाती। अब पहले राजा बुला रहा था, अब कौन बुला रही है? अब मां बुला रही है। मां कैसे बुला रही है मां? कि कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको प्रभु चल ही पराई, ठुमक प्रभु चल ही पराई। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक प्रभु चल ही पराए। पहले राजा आवाज लगा रहे थे, अब मां आवाज लगा रही है। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक प्रभु चल ही बराई। और मां दौड़ भी रही है, बेटा राम राम करके कौशल्या दौड़ रही है अपने बेटे को बुलाने के लिए। क्यों? बुला रही है महतारी, आजा मेरे राम अवतारे। बुला रही रे बेटा महतारी, आजा राम मेरे अवतारे, आजा रे राम मेरे अवतारे। बुला रही बेटा महतारी, आजा रे राम मेरे अवतारे, आजा रे राम मेरे अवतारे।
तेरे जैसा राम नहीं, तेरे जैसा नाम नहीं, तेरे जैसा राम नहीं, तेरे जैसा नाम नहीं। आजा आजा बेटा आजा रे, आजा आजा बेटा आजा रे, बुला रही बेटा मेहतारी, आजा मेरे राम अवतारे, आजा मेरे राम अवतारी, आजा मेरे राम बेटा अवतारी, आजा मेरे राम अवतारी, आजा मेरे राम अवतारी। मात पिता का सहारा है, मात पिता का सहारा है, तू ही प्राणों का प्यारा है, मात पिता का सहारा है, तू ही प्राणों का प्यारा है। बुला रही बेटा मेहतारी, आजा रे राम मेरे अवतारे, बुला रही बेटा मेहतारी, आजा मेरे राम अवतारे, बुला रही बेतारी, आजा मेरे राम अवतारी, बुला रही बेतारी, आजा मेरे राम अवतारी, आजा मेरे राम बेटा अवतारी, आजा मेरे राम बेटा अवतारी, बुला रही रे बेटा मेहतारी, ओ बुला रही रे बेटा मेहतारी, बुला रही बेटा मेहतारी। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमको ठुमक प्रभु चलई पराए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराए। माँ है ना, अब आप पिता में और माँ में भेद समझ लो। पिता के प्रेम और माँ के प्यार में कितना अंतर होता है, कितना भेद होता है। औलाद के लिए, संतान के लिए। राजा ने आवाज लगाई 3 बार, राम 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 आओ। सुन लिया, देख लिया, नहीं आया। अब कौशल्या राम को बुलाने के लिए जा रही है, तो बेटा बेटा राम राम दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, राम राम पुकारती जा रही है। बेटा कह करके प्यार ममता प्रेम स्नेह वात्सल्य लुटाती जा रही है। बेटा जब मुंह से निकलता है, बेटा बेटा शब्द और बेटी शब्द जब मुंह से निकलता है, तो प्रेम प्यार स्नेह वात्सल्य करुणा प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। मां है ना, दौड़ रही है, आवाज भी लगा रही है और दौड़ भी रही है और राम राम भी कह रही है। मतलब कौशल्या क्या है? मां है। ये तो आपको अपने समझाने के लिए कि वो मां है, पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? कौशल्या क्या है? भक्ति। राम राम तो राजा भी कर रहा है और राम राम कौशल्या भी कर रही है। पुरुष क्या है? आदमी क्या है? पुरुष को वेदों में पुराणों में ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान, पुरुष को ज्ञान की संज्ञा दी है और ज्ञान अभिमानी होता है, ज्ञान घमंडी होता है। और नारी को मां को भक्ति कहा है। भक्ति। कौशल्या कौन है? भक्ति। अब कौशल्या राम राम कर रही है और राजा भी राम राम कर रहे हैं। राम राम तो दोनों ही कर रहे हैं,
पर एक बुलावे तो राम नहीं आता है और एक बुलावे तो राम आ जाता है, क्योंकि कौशल्या के अंदर भक्ति है। कौशल्या के अंदर अरे भक्ति है। अब वो जो राजा के पास में जो भक्ति है वो एक जगह पड़ी है, एक ही जगह पड़ी है। राजा एक जगह खड़ा है और एक जगह खड़ा खड़ा कह रहा है राम राम राम। भक्ति तो है पर भक्ति में गति नहीं है, दौड़ नहीं है। भक्ति में दौड़ नहीं है, भक्ति में बहाव नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे कौन कौन यहाँ माइक में इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, यही सब आवाज आ रही है, यही सुन रही है। कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी जो भक्ति है जड़ है, एक ही जगह जड़ लेके पड़ी है। भक्ति में गति होना चाहिए। 2 कदम चल, 2 कदम चल, उस भक्ति में गति आ जाएगा तो तेरे अंदर मति आ जाएगा, और मति तेरे अंदर आ गई तो बुद्धि प्रकट हो जाएगा, और बुद्धि प्रकट हो गई तो मेरा ब्रह्म तेरे सामने प्रकट हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएगा। गति होना चाहिए। जब भी भगवान का नाम आए तो 2 कदम चल पड़ो, दौड़ पड़ो। मेरे राम मेरा कृष्ण मेरा भगवान मेरा नारायण कहते कहते दौड़ पड़ो, दौड़ पड़ो। गति होना चाहिए। एक ही जगह पड़े रहोगे, एक जगह कौन पड़ा है? एक जगह सागर पड़ा है, एक जगह समंदर पड़ा है, एक ही जगह पड़ा ना। और एक ही जगह पड़ा तो एक चींटी की प्यास भी बुझा नहीं सकता। एक ही जगह पड़ा, खारा का खारा, एक घूट क्या, एक बूंद पानी उसका कोई पी नहीं सकता है। एक घूट भी पानी, एक बूंद पानी कोई उसका पी नहीं सकता। वो एक चिड़ी की प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि एक ही जगह पड़ा और पड़ा पड़ा खारा बन गया। और ये छोटी छोटी नदी नाले, ये खार, ये तालाब, ये बहते जा रहे हैं, इनमें गति है, इसलिए ये मीठे हैं। और इसीलिए मीठे हैं तो ये लाखों करोड़ों की प्यास बुझा, लाखों करोड़ों की प्यास बुझा रहा है। एक ही जगह बैठे रहोगे तो जड़ बन जाएगा, तू खारा बन जाएगा, तू अपने लायक भी नहीं रहेगा। तू दुनिया के लायक क्या करे, तू अपने लायक भी नहीं रहेगा। भक्ति में गति होना चाहिए। भक्ति में क्या होना चाहिए? भक्ति में गति होना चाहिए। गति। अभी हम कमरे में बैठे हुए और जब हमारे सालरिया से छोटी छोटी बेटियां आई, बच्चे, हमारे दास साहब भी बैठे हुए, दशरथ सिंह जी साहब। अब मैंने उस छोटी 5-6 साल की बच्ची, मैंने कहा बेटा पैदल आई? हाँ हाँ पैदल आई। मैंने कहा बेटा थक गए? हाँ थक गए। पर 5 और 6 साल की बेटी इतने दूर से पैदल पैदल चले, चाहे वो कुछ कथा में समझे या ना समझे, वो कथा के शब्दों में समझे या ना समझे, लेकिन मेरा राम जरूर समझता है कि एक छोटी सी जीवात्मा 4 किलोमीटर पैदल चल करके, 4 किलोमीटर पैदल चल, बेटी नहीं समझ सकता पर बेटी का परम पिता तो समझ सकता है, समझ सकता है। गति होना चाहिए, दौड़ होना चाहिए, तीव्रता होना चाहिए, लय होना चाहिए। जब हमारी भक्ति सफल होगा, जब हमारी भक्ति सफल होगा। बहुत मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना, बहुत मुश्किल है श्री राम को प्राप्त करना, ये खेल नहीं है। और इसीलिए राम कथा, राम का चरित्र जिसने एक बार जान लिया, राम का चरित्र जिसने एक बार श्रवण कर लिया, उसे कोई चरित्र श्रवण करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। राम इतना सरल है। अब कौशल्या दौड़ रही है, राम 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 बेटा बेटा, तो भगवान भी दौड़ पड़े, राम भी दौड़ पड़े। थोड़े से दौड़े गिर गए, थोड़े उठे फिर गिर गए, चलते गिरते उड़ते पड़ते राम भी दौड़ रहे और माँ भी दौड़ रही। राम छोटे हैं ना, बच्चे, बाल है, शिशु है, लेकिन माँ दौड़ रही तो मेरे राम भी दौड़ पड़े। और दौड़े तो गिर गए तो लग गई, और मुंह की तरफ से खून बहने लगा। राम को
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको प्रभु चल ही पर आई। वो चलते भी जा रहे, पढ़ते भी जा रहे, गिरते भी जा रहे, उड़ते भी जा रहे, पर मेरी माँ दौड़ रही है तो राम क्यों नहीं दौड़ेगा? राम जरूर दौड़ेगा, जरूर दौड़ेगा। कब आते हैं राम? इतनी गति आपकी होना चाहिए, इतनी लय आपके अंदर होना चाहिए, इतनी भक्ति आपके अंदर होना चाहिए। आप जो इतने पैदल पैदल आ रहे हैं, आपका ये पैदल चलना, मेरे राम कितने जन्म तक मेरे भगवान आपके कर्जदार बन जाए। आप रुपया देकर के और करोड़ों रुपए की दौलत लुटाकर भगवान को कर्जदार नहीं बना सकते, पर 2 कदम चल करके वो परम पिता परमात्मा भी आपका कर्जदार बन जाता है, आपका कर्जदार बन जाता है। हम भक्ति से उस भगवान को खरीद सकते हैं, अपने प्रेम, अपने वात्सल्य, अपनी भक्ति से हम भगवान को खरीद सकते हैं। वरना आज दिन तक ऐसा रुपया वाला, ऐसा धन वाला धरती पर ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे भगवान को खरीद। पैदा ही आपकी गति, आपकी मति, आपकी भक्ति, आपका चलना, ये भगवान, ये परमात्मा आपके बन गए, आपके कर्जदार हो गए। आज माने अपने बेटे को, राम को उठा लिया, एक हागर के भुजा में लक्ष्मण को भी उठा लिया, और उठा करके माँ थोड़ी देर राम और भरत को धोखा, फिर उतार दिया, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उठा लिया। कभी उनको, कभी इनको, कभी उनको, कभी इनको लेकर, और माँ दौड़ी और जाकर के चारी बेटे को महाराज की गोदी में बिठा दिया। मतलब ज्ञान कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर भगवान से मिलाने की ताकत अगर किसी में है तो वो भक्ति में, भक्ति में ताकत है। भक्ति बहुत जल्दी भगवान से मिला देती है, भक्ति बहुत जल्दी परमात्मा को मिला देती है, ईश्वर को मिला देती है। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, तीनों रानियां खड़ी है। कौशल्या बड़ी रानी भोजन बना रही है, और गरम गरम भोजन कैकेयी, सुमित्रा महाराज दशरथ को, चारी बेटे को अपने हाथों से भोजन परोस रही है। एक बात और सुन लीजिए, आजकल छोटी बड़ी नौकरी लगे, बहुत से लोग बातें करते हैं लाख रुपए महीना आ रही है, छोटी बड़ी थोड़ी सी नौकरी लगे, रोटी वाली, पानी वाली, बर्तन वाली, बहुत जल्दी लगा लेते। घर के अंदर पैसा है ना, पैसा है, बहुत जल्दी घर में रोटी वाली आ जाती है, रोटी बना। पर महाराज दशरथ के पास में पैसा ही नहीं था कि रोटी वाली लगा ले। ये तो आज के लोगों के पास है। उनके पास कहाँ रुपया था, उनके पास कहाँ पैसा था कि कोई रोटी वाली रोटी बना कर जाए। पर जीवन में उनके महलों में सब जगह दास और दासियां थी, सब जगह नौकर और नौकरानियां थी, लेकिन भोजनशाला में किसी का अधिकार नहीं था। भोजनशाला में और कोई रोटी बनाने वाली दूसरी नहीं आ सकती। भोजनशाला में दूसरा अधिकार नहीं होता, क्योंकि भोजनशाला में तो पत्नी का अधिकार होता है। भोजनशाला में केवल पत्नी का अधिकार। हाँ, ये जो अपन बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, शादी ब्याह, ये बात एक अलग है, लेकिन जो रोज प्रतिदिन का जो गृहस्थाश्रम का नियम है, ध्यान रख लेना। आजकल बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में कितने घर बिगड़ गए, कितने जोड़े बिगड़ गए। अब रोटी वाली रोटी बनाने आती है, अब उसके घर वाले को, उसके पति को भी वो रोज परोसती है, उसके बेटे को भी रोज परोसती है। अब रोटी वाली आएगी तो भोजन बड़ा स्वाद बनाएगी। अब वो घर वाली तो रोटी बनाती ही नहीं है, जो बनाते 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 भोजन ही बिगड़ गया, भूल गई कैसे क्या करना। अब 3-4 दिन के लिए अगर वो रोटी वाली छुट्टी पे चली गई तो घर वाली को भोजन बनाना, अब घर वाली को रोता ही नहीं आया। कभी नमक ज्यादा तो कभी नमक कम, कभी मिर्ची ज्यादा, कभी मिर्ची कम। तो और जैसे ही घर वाले के सामने रोटी लेकर गए, घर वाले
थाली उठा करके फेंक दी, रोटी बनाते नहीं आती, आज के बाद आकर के रोटी नहीं खाऊंगा, मत बनाना रोटी। अरे वो कितनी अच्छी रोटी बनाती है, वो कितनी अच्छी रोटी बनाती है, कितना अच्छा व्यंजन